Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel students. In this video we will discuss the lesson 1 class 9th मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि मैटर होता क्या है, मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशंस। हमने डिस्कस किया था सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस। दो डिफरेंस ही हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियोस में हम कंप्लीट जो भी आपकी 3 स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड गैस, उनमें ऑल डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में 3 पॉइंट भी बताए थे कि जो आपका मैटर है, एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं कि व्हाट वी डिस्कस इन आवर लास्ट क्लास। तो मैटर क्या होता है, आपका बताया था कि मैटर कुछ भी है, एनीथिंग इन द स्पेस, स्पेस में जो भी आप देखते हो, तो जिसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। और सेकंड थिंग्स होती है आपकी वॉल्यूम। वॉल्यूम दैट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई करना। कोई भी चीज आप यूनिवर्स में कुछ भी देखते हो तो हर एक चीज का कोई ना कोई तो मास है ही, किसी मास होता ही है। ऐसा नहीं है कि वो नेग्लेजिबल, बिल्कुल ही जीरो, जीरो किसी का भी नहीं है कोई भी चीज। तो मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए और वॉल्यूम, मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया बोर्ड, बोर्ड बताओ मैटर है नहीं, हाँ बोर्ड है क्योंकि इसका कुछ वजन भी है, वजन अगर हाथ में वजन भी लगेगा और इसने कुछ जगह भी दे रखी है। ठीक है, तो कोई भी चीज हो तो उसका मास और वेट, ये हमने डिस्कस कर लिया था, वो मैटर होता है। उसके बाद हमने देखा था स्टूडेंट्स कि मैटर होता है ना, वो आपका किससे बना हुआ था, आपका पार्टिकल से। तो हमें पता है कि मैटर किससे बनता है, पार्टिकल से। आगे जब आप हायर क्लास में जाओगे ना तब कोई इन डिटेल पता चलेगा पार्टिकल किससे बनते हैं। जो केमिकल क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं ना, एटम एलिमेंट्स कंपाउंड्स, वो आप हायर क्लास में लाइक 11th क्लास में पढ़ते हैं इन डिटेल। अभी 9th अभी का बेस अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ही पढ़ रहे हैं। केमिकल में आपको इन डिटेल और डेप्थ में नॉलेज पता चलती है कि होती क्या है ये चीजें। अब देखिए, आपको ये हमने डिस्कस कर लिया था। फिर 3 पॉइंट्स हमने ये भी देखे थे कि जो आपके मैटर हैं या जो पार्टिकल हैं वो कैसे मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग, कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। थर्ड हमने देखा था कि जो मैटर है, जो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, एक स्पेस होता है। और थर्ड क्या होता है, हमने देखा था पार्टिकल है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपने अगर रीड किया होगा तो अलग अलग एक्टिविटी की हेल्प से भी बता रखा है। जैसे अट्रैक्ट वाले में आप गेम खेलते हैं कोई, तो उसमें मान लो कि 5 स्टूडेंट्स ने ऐसे हाथ बाइंड कर, तो पार्टिकल में भी क्या होता है जो हम देखेंगे ना कि सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमने देख लिया कि जो मैटर है वो किससे बना हुआ, आपका पार्टिकल से। तो वो पार्टिकल भी आपस में ऐसे बाइंड रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, अट्रैक्ट वाला। स्पेस हमने देखा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास पानी है और पानी में आपने थोड़ा सा नमक मिला दिया, साल्ट मिला दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी थी। मान लियो कि आपका 1 लीटर पानी था, समझाने के लिए बता रहे हैं, 1 लीटर पानी था, उसके अंदर आपने थोड़ा सा नमक डाल दिया, साल्ट डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल 2 ग्राम डाल दिया। देन हम क्या चेक करते हैं कि जो आपकी वॉल्यूम है वाटर, वो 1 लीटर ही रहता है, वो उससे ना ही तो घटता ना ही बढ़ता। तो इसका क्या होता है, अब ये साल्ट पार्टिकल हमने तो कुछ ऐड किया है तो इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या पता चलता है कि वाटर क्या एक लिक्विड है, और हमने डिस्कस किया था कि लिक्विड है उसके बीच में, पार्टिकल के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, वो बिल्कुल क्लोजली, कोई स्पेस नहीं होता। लिक्विड में थोड़े ऐसे होते हैं, गैस में काफी दूर दूर। तो ये जो स्पेस है यहाँ पे, जैसे लिक्विड के जो पार्टिकल थे, आपका वाटर मॉलिक्यूल था, ये जो जगह थी स्पेस, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सोल्ट ने। तो स्पेस तो किसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसीलिए इसकी वॉल्यूम राइज अप नहीं हुई। आपकी अलग अलग एक्टिविटी दे रखी है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, और हमने देखा था आपका कंटिन्यूसली वाला भी देखा था। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लो कि आप अगरबत्ती आपने वो की, तो उसकी स्मेल सारे रूम में फैल जाती है ना कंटिन्यू। ऐसे नहीं होता कि मैं यहाँ पे अगरबत्ती को मैंने बर्न किया, जलाया, तो उसकी स्मेल एक जगह तो चली गई, ये दूसरी कंटिन्यूसली मूव करते हैं, दैट मीन्स पार्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल्स हमने ये देखा था कि पानी है, उसके अंदर आप इंक डाल दो तो इंक भी पूरे पानी में डिस्पर्स इक्वली हो जाती है। ऐसे नहीं थोड़े से पानी तो इंक कलर आपका चेंज हो गया, थोड़े से में नहीं हुआ, तो कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। ये करेक्टरिस्टिक्स आपके कोई भी मैटर जो पार्टिकल्स के हम पढ़ते हैं। तो आज की वीडियोस में हमें क्या डिस्कस करना है कि मैटर को हमने 3 क्लासिफिकेशंस किया था फिजिकल के बेस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशंस में मैटर 3 टाइप का होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था सॉलिड। अब हम आज डिफरेंस करके फिर आपसे पढ़ते हैं। ये सॉलिड देखता था, देन हम डिस्कस करेंगे लिक्विड के बारे में। 3 डिफरेंस हम लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 डिफरेंस किए थे, सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार फिर से बता देते हैं। देखो सबसे पहले आप देखो सॉलिड में पार्टिकल कैसे होते हैं। वैसे तो आप नेक्ड आई से तो नहीं बता सकते कैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में जब देखा गया तो क्या पता चला कि सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट ऐसी होती है, बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं सॉलिड के पार्टिकल। लिक्विड में क्या होता है, ये जो पार्टिकल है, जो मैटर ही तो है ना, सॉलिड लिक्विड क्या है, ये भी एक मैटर है, उनके अंदर ये जो पार्टिकल की अरेंजमेंट वो ऐसी होती है, थोड़ा थोड़ा इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जगह होती है। ठीक है, गैस में क्या होता है, काफी ज्यादा स्पेस होता है, गैस में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, पहला थिंग्स।
ये तो है अरेंजमेंट आपको कि लिक्विड कैसा होता है एक्चुअल में, गैसेस कैसा होता है और सॉलिड आपका कैसा होता है, फर्स्ट पॉइंट। फिर हमने बताया था आपका शेप और वॉल्यूम के टर्म में। जैसे शेप क्या होती है, आउटर अपीयरेंस क्या है किसी चीज की, वॉल्यूम जगह घेरना, स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो हमने आपको बताया था कि सॉलिड में शेप कैसी रहती है स्टूडेंट्स, आपकी डेफिनेट रहती है, और लिक्विड में क्या चेंज हो जाती है आपकी, वॉल्यूम तो आपकी क्या रहती है, डेफिनेट। और ये हमने आपको एग्जांपल लेके भी बताया था, फिर से भी बता देंगे हम। और शेप क्या हो जाती है आपकी, इनडेफिनेट, मतलब वो चेंज हो जाएगी। डेफिनेट का मतलब है यहाँ पे फिक्स रहती है, इनडेफिनेट मतलब चेंज। और गैस में हम क्या देखते हैं, तो नाई तो इसमें शेप डेफिनेट रहेगी और ना ही इसमें वॉल्यूम। देखिए स्टूडेंट्स, इनका मीनिंग क्या है, शेप और वॉल्यूम। शेप मतलब आउटर अपीयरेंस कैसी है देखने में, वॉल्यूम मतलब जगह घेरना। फॉर एग्जांपल ये आपका एक सॉलिड है, मैटर है आपका सॉलिड है। मान लो कि इसके, मैंने यहाँ पे इसका क्या बताया मैंने, शेप, इसकी शेप यहाँ पे देखने में आपको ऐसा लग रहा है। मैं यहाँ इसको यहाँ रख दूँ तो इसकी शेप कुछ चेंज हुई, वैसे की वैसे रही, कहीं भी रख दो आप। तो सॉलिड क्या होते हैं, जैसे चीनी है, शुगर है, एक सॉलिड है। शुगर को आप कहीं भी रख दो, प्लेट में डाल दो, कटोर किसी में रख दो, उसकी शेप चेंज होगी, वैसे ही रहेगी, फिक्स रहती है। तो सॉलिड में क्या होता है, शेप कहीं भी डाल, शेप फिक्स रहती है। वैसे ही वॉल्यूम, जैसे यहाँ पे इतनी इतनी जगह क्या रखी है, तो यही यहाँ पे ऐसे नहीं, इसने यहाँ इतनी में आ गया, तो वॉल्यूम भी इसकी क्या होती है, फिक्स। तो सॉलिड वो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है आपकी, शेप और वॉल्यूम दोनों क्या रहती है आपकी, डेफिनेट। लिक्विड में क्या होता है, जैसे हम पानी का एग्जांपल्स में बताया था लास्ट क्लास में भी, कि मान लो कि एक आपने बोतल में पानी डाल रखा है, उसी को मान लो 1 लीटर पानी था समझाने के लिए, आपने उसको प्लेट या बड़ी उसमें डाल, तो पानी का तो जिस शेप कंटेनर में डालोगे वैसे ही शेप हो जाती है, लेकिन वॉल्यूम तो जितना 1 लीटर डाला था वहां पे भी 1 लीटर, वो चेंज नहीं हुआ ना। तो लिक्विड में शेप तो चेंज हो जाती है आप जिस भी कंटेनर में डालते हो, बट वॉल्यूम क्या रहती है, वो फिक्स ही रहेगी। गैस में ना ही तो आपकी शेप डेफिनेट रहती है, ना ही आपकी वॉल्यूम, जैसे मैंने गैस सिलेंडर का आपका एग्जांपल्स बताया था। ये तो था पहला डिफरेंस। फिर दूसरा डिफरेंस क्या है, आप बता दोगे कि सॉलिड में पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, पहले लिखोगे आप। अगर 3 या 4 नंबर में डिफरेंस भी आता है ना आपका, अगर हम स्टूडेंट्स जो बात कर रहे हैं आपके पेपर में, तो आप ऐसे टेबल्स बना के डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो पार्टिकल क्या होते हैं सॉलिड में, क्लोजली पैक होते हैं, आप लिखोगे क्लोजली पैक्ड होते हैं, या लिखोगे। और यहाँ पे आपका क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉडरेट, इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे क्लोजली है, लेकिन इसमें आप लिख सकते हो, इसमें तो नोट क्लोजली नहीं होते, इसमें स्पेस होता है, यहाँ पे मॉडरेट लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो आप, हाई स्पेस, बहुत ज्यादा स्पेस होता है उनके बीच में, इसलिए गैस के पार्टिकल काफी दूर तक फैले होते हैं। अब देखिए पार्टिकल सॉलिड में क्या होते हैं, क्लोज, आपको यहाँ से भी पता चला क्लोज है, लिक्विड में थोड़ी सी जगह है, और गैस में क्या होते हैं, काफी दूर दूर होते हैं। थर्ड पॉइंट आप क्या बता सकते हो स्टूडेंट्स, हमने आपको एक टर्म बताई थी डेंसिटी। डेंसिटी होती है आपकी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या बताती है, मान लो उसका होता है मास बाय वॉल्यूम, जैसे हर एक चीज का एक फॉर्मूला होता है ना, तो वैसे डेंसिटी को अगर डिफाइन करना हो तो होते हैं मास बाय वॉल्यूम। इसका मतलब पता है क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी डायरेक्टली तो है मास की, दैट मीन्स अगर मास आपका बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर नीचे वाली चीज इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है उल्टा, इसका मतलब ये है, इनवर्स का मतलब वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इनवर्स रिलेशन है, ऐसे आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो ना, ऊपर वाला दैट मींस वो डायरेक्टली है, और ये इनवर्सली, इनवर्स का मतलब उल्टा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो अब अपने आप से सोच के देखिए 1 मिनट कि एक सॉलिड आपके पास, एक लिक्विड है, एक गैस है, तो आप बताओ कि सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज्यादा जगह कौन घेरता है, सॉलिड घेरता है, लिक्विड घेरता है, या वॉल्यूम गैस घेरती है। तो बताइए आप वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी। तो देखिए आपने सोच लिया होगा, तो सिंपल सा समझ लो, एक तो मान लो ये सॉलिड है, मैंने यहाँ सॉलिड रख रखा है, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड, मैंने यहाँ पे आपका लिक्विड रखा, लिक्विड डाल दिया मैंने, तो लिक्विड में आपको पता फ्लो करके वहां तक कितना। गैस में तो क्या होता है, गैस तो पूरे रूम में, जैसे मैंने सिलेंडर वाला एग्जांपल दिया था, पहले तो सिलेंडर में थी, थोड़ी सी लीकेज होगी तो पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेती है ना। तो जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वो भी तो गैस सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। तो वॉल्यूम आपको देखिए ज्यादा है, वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो डेंसिटी क्या आएगी, कम आएगी। तो दैट मीन्स हम क्या देखेंगे कि अगर डेंसिटी की बताएं तो आपकी डेंसिटी, इसकी लिखोगे आप हाई लिखोगे, ये बीच में होती है दैट मीन्स मॉडरेट, और यहाँ लिखोगे लेस। और क्यों लिखा, इसका रीजन समझा दिया मैंने कि वॉल्यूम सबसे ज्यादा, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो, वॉल्यूम सबसे ज्यादा गैस की होती है, देन लिक्विड की, देन सॉलिड की। और आपको बताया कि वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्स है, वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी कम, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं आपके, ये हो गया, एक टर्म होती है इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो मैंने वहां से बताया आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में होता है आपका, बिल्कुल यहाँ पे तो होता है हाई, यहाँ लिखोगे आप मॉडरेट, यहाँ लिखोगे
जीरो या नेग्लिजिबल। देखिए इनका मतलब क्या है, हमने लिखा इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है दो पार्टिकल के, जैसे हमने आपको बताया सॉलिड में पार्टिकल, एक पार्टिकल ये था, एक ऐसे है, बिल्कुल कोई जगह नहीं। लिक्विड में पार्टिकल ऐसे है, थोड़ी सी जगह है, गैस में ऐसे है। तो स्पेस का मतलब जगह है। अब आप ही सोचिए कि सॉलिड में एक जगह थी क्या, नहीं थी, तो हमने लिखा इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसमें तो नेग्लिजिबल होता है, कोई जगह नहीं होती। लिक्विड में क्या थे, पार्टिकल ऐसे थे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, स्पेस होता है थोड़ा सा, तो हमने लिखा मॉडरेट है। गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर है, तो इन दो पार्टिकल के बीच में कितना काफी स्पेस है, इसलिए हम लिखते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस हाई किस में होता है, गैस में, देन लिक्विड, देन सॉलिड। ये तो टर्म थी स्पेस वाली। इसी का नेक्स्ट पॉइंट आप कर सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये समझिएगा क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए इसका मतलब है कि उनके बीच में बॉन्डिंग है। मान लो आप, एक तो ये है, एक ये है, दोनों ऐसे हैं, अपने बिल्कुल क्लोजली पैक है। इनको आपको दूर करना है समझाने के लिए। एक लिक्विड ऐसे है, एक अलग, तो आपको बताइए अगर ऐसे आपकी बॉन्डिंग है, इन दो को आपको अलग करना है हाथ ऐसे, और एक ऐसे हैं और एक दूर दूर पहले से ही दूर है। तो गैस में तो पहले से ही दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा, और सॉलिड में ऐसे होते हैं पार्टिकल बिल्कुल क्लोजली पैक। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उनके बीच में देखो बॉन्डिंग बिल्कुल क्लोजली है, तो उनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। दैट मीन्स जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्डिंग है, वो सॉलिड में क्या रहती है सबसे ज्यादा, क्योंकि क्लोजली है ना यार बिल्कुल, तो इनमें बॉन्डिंग अच्छी है। इनकी हाई लिखोगे, यहाँ लिखोगे आप मॉडरेट, यहाँ लिखोगे लेस, क्योंकि यहाँ तो पार्टिकल बहुत दूर है, इनमें भी कोई बॉन्डिंग नहीं है, एक पार्टिकल कहीं यहाँ है, एक यहाँ है, तो गैस में सबसे कम। ये पॉइंट लिखा हमने। उसके बाद स्टूडेंट इसमें एक टर्म आती है कंप्रेसिबिलिटी। हम सारे डिफरेंस बता रहे हैं वैसे आपको। जो स्टूडेंट्स अगर आपका एग्जाम्स की बात करें तो आपका 3 नंबर में आएगा, तो कोई भी आपको 3 या 4 डिफरेंस जो आपको अच्छा लगते हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमने क्या लिखा, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबान। अब एक पास सॉलिड है, आपके पास एक लिक्विड है, एक गैस है। आप सोचिए किसको आप कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, कंप्रेसेबल। अब देखिए आप देखते हो गैस सिलेंडर जो होता है, हमारी गैसेज ऐसे फैली है, तो कंप्रेस करके उसको, उसके ऊपर प्रेशराइज करके प्रेशर लगाते हैं, तब उसको सिलेंडर में फिट कर दे। तो गैस तो क्या होती है, हाईली कंप्रेसेबल होती है ना। जैसे आप बैलून लिया, आपने बैलून में हवा भर दी, उसके बाद आप हाथ से ऐसे कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो। तो गैस तो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। लिक्विड थोड़ी मॉडरेट हो सकती हैं, जैसे पानी को आप दबा, और सॉलिड तो होते ही नहीं है, तो इसमें आप नेग्लिजिबल लिख सकते हो। अब ये है, इसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कंप्रेस है। सॉलिड में पार्टिकल क्यों नहीं कर सकते, इसके पार्टिकल ना बिल्कुल क्लोजली पैक है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, कंप्रेस हो ही नहीं सकते। गैस में तो पार्टिकल बहुत दूर थे, तो हम कंप्रेस करके उनको नजदीक लाते हैं। आगे हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे ना, तब और डिटेल से पता चलेगा आपको। फिर एक टर्म होती है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब समझे स्टूडेंट्स, फ्लो करना। लाइक एक आपका सॉलिड था, मैंने सॉलिड रखते हैं यहाँ, इसी जगह मैं पानी रख देती और एक गैस रख देते, तो सॉलिड तो ऐसे कि जहां रखा आपने कोई फ्लो नहीं करेगा। लेकिन लिक्विड को आप देखना, लिक्विड आपने पानी गिरा दिया कहीं, तो वो आप देखोगे वहीं रहेगा, थोड़ा बहुत फ्लो करेगा, मूव करेगा, वहां से थोड़ी बहुत जगह आगे तक चला जाएगा, देखते भी आप डेली। वैसे ही गैसेज, तो फ्लूइडिटी सॉलिड में बिल्कुल भी नहीं होती उनके अंदर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्लूइडिटी लेस मतलब जीरो ही समझ सकते हैं। यहाँ मॉडरेट कर सकते हो, मतलब लिक्विड और गैस दोनों में क्या होती है, फ्लूइडिटी। यस लिख सकते हो आप इसमें भी, ये भी अलग से यस लिख सकते हो, तो फ्लो करती है। तो हमने आपको क्या बता दिया, फिर आप एग्जांपल्स बता सकते हो, जैसे O2 है, N2 है, सारी गैसेज हैं। जैसे लिक्विड में आपने बता दिया मिल्क है, आपने बता दिया मिल्क, बता दिया जूस, बता दिया इस टाइप्स के बता दिए। सॉलिड्स में आप बता सकते हो शुगर है, साल्ट है, जो भी आपकी चीज सॉलिड दिखती है। तो आज के वीडियोज में हमने क्या देखा, सारे डिफरेंस देखे हैं, ठीक है, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या डिफरेंस होते हैं इनमें, सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जिनका आपको पता होना चाहिए अभी तक के लिए। बाद में जो नेक्स्ट वीडियोस होगी ना, उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये तो आपने क्या डिस्कस किया है कि मैटर था जिसका कोई मास और वॉल्यूम, उसको हमने क्लासिफाई कर दिया 3 से, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमें ये देखना पड़ेगा कि आपका टॉपिक आता है चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज का मतलब क्या हम सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं, क्या हम लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। हम आगे प्रोसेस डिस्कस करेंगे, सॉलिड से लिक्विड को बदलेंगे क्या बोलते हैं, लिक्विड को गैस में, गैस को सॉलिड में, इंटरचेंज। जैसे आपके पास कोई सॉलिड चीज थी, आपने उसको लिक्विड बना लिया, लिक्विड को गैस में या वेपर में, फॉर एग्जांपल पानी है, आप जब रख दिया आपने, पानी को हीट कर रहे हो तो उसकी वेपर बनती है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे। जैसे हमारे पास लिक्विड है, पानी है, फ्रिज में रख देते हो तो आइस बन जाती है, वो सॉलिड बन गई, तो उस प्रोसेस को क्या पढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड। फॉर एग्जांपल आप चाय बनाते हो तो पहले चाय शुगर डालते हो, चीनी सॉलिड होती है, लेकिन जब हम हीटिंग करते हैं उसको तो सॉलिड किस में कन्वर्ट, चाय बनती है तब चीनी दिखती है आपको, अलग नहीं दिखती। दैट मीन्स सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया।
तो उन सारे प्रोसेस को हम नेक्स्ट एक ही वीडियोस में लेके आएंगे, सारे प्रोसेस आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके 3-4 टॉपिक्स और हैं, तो काफी सिंपल है और आपके लिए हमने ट्राई किया है कि इजी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाए कि है क्या ये चीजें। मैटर क्या है, मैटर में 3 प्रॉपर्टी देखी, अट्रैक्ट कैसे, कंटिन्यूसली का क्या मूविंग है, फिर फिजिकल हमने बताया, क्लासिफिकेशन में सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस, और ये सारे पॉइंट डिस्कस किए। डेंसिटी आपको पता होनी चाहिए, वॉल्यूम कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करता है, ये बेसिक थे क्वेश्चन है, इनका आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए। और अभी भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोस में वो उस पॉइंट को आपको डिस्कस कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।